उदय, कल रात को क्या हुआ है तुम्हें पता है ना? विजयकांत पर जानलेवा हमला किया गया। सब मालूम हो गया मुझे, पर यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इन लोग इस तरह से दुश्मनी निकालने से आखिर मिलने क्या वाला यार। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है उदय। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से हमारा प्यार सफर करेगा, और दुश्मनी ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? सीरियसली यार, मुझे भी सिर्फ इसी बात का डर लगा रहता है। जानती हो, जब से आया हूँ ना, एक बार भी तुमसे ठीक ढंग से नहीं मिल पाया हूँ। ऊपर से साला यहाँ ये आलम है कि तो परिवार वालों के बीच में खटास और बढ़ती जा रही है। उदय, उदय तुम्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा। डू समथिंग प्लीज। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मेघा, पर समझ में नहीं आता यार, करूँ तो क्या करूँ आखिर? क्या करूं? उदय, उदय सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। जरा सोचो, हमारे प्यार के बारे में सोचो। तुम्हें इन दोनों परिवारों की दुश्मनी को खत्म करना होगा। तुम सही कह रही हो मेघा, मुझे कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, तुम अपने फैमिली मेंबर्स को ना कूल करने की कोशिश करो, और मैं अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। शायद कुछ। मेघा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। पता है, इसके लिए भी हमें एक सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। उदय, उदय जो भी करना, इस बात का ध्यान रखना कि देर ना हो जाए। मेघा, तुम मुझ पे भरोसा तो करती हो ना? तुम पे भरोसा करती हूँ उदय, लेकिन इन दोनों परिवार वालों पर नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ गया है। ओके बाय। भाभी आप। क्या बात है मेघा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही। देखो, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बंद कमरे में क्या हो रहा था उतनी समझ है मुझ में। भाभी वो बस। एनीवे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों को कैनवसिंग के लिए चलना है। ओके भाभी, बस 5 मिनट। ज़्यादा टाइम मत लगाना, लेट हो गया ऑलरेडी। हाँ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। काका, आपको लगता है दुलारी इस बात पर कुछ एक्शन लेगी? चाहे जो भी हो, रंजन लाल उसका सगा देवर है। यहाँ नाता रिश्ता का बात नहीं है विजय, हम उससे असूल का बात करने जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा का भी एक उसूल होता है। हाँ काका, होता तो है, लेकिन इसी लेकिन का जवाब हम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन दुलारी का मुंह से। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा करने से बात संभल सकता है तो बतिया लीजिए। तुम्हारे सामने ही बतिया लेते हैं। बहुत है गड़बड़ भाई, एक मौका मिलिल वो भी निकल गई लात से। कौन? दुलारी जी प्रणाम, बाबा बोल रहे हैं। बाबा? अब प्रणाम का क्या जवाब दें आपको? जुग जुग जीने का और लंबी आयु का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते ना आपको। बताइए, काहे फोन किए हैं? देखिए, ये दोनों परिवार के बीच में बरसों से लड़ाई चला आ रहा है, लेकिन ये लड़ाई हमेशा से सम्मान, प्रतिष्ठा और पोजीशन का रहा है। औरत, बच्चा और परिवार को हम लोग हमेशा ये लड़ाई से अलग रखे। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना नहीं चाहते, पूछना चाह रहे हैं कि बब्बन लाल जी की मौत के बाद का ये लड़ाई का कायदा कानून बदल गया है। परिवार चाहे आपका हो चाहे हमरा, उसका इज्जत और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए। बब्बन लाल जी भी जिंदगी भर इन नियम का पालन करते रहे और आगे भी यह नियम का पालन होता रहेगा। होता रहेगा, ये तो आप अभी कह रही हैं। बाकी जया के साथ जो हो चुका उसके बारे में क्या कहेंगी आप? वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा है हम, और हम अपना तरफ से इतना ही कहना चाहते हैं बाबा कि आगे से ऐसा कोनो गलती नहीं होगा। माफी चाहते हैं हम, और हम वचन देते हैं कि दुलारी देवी का वचन है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यह बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए फोन किया। हमको विश्वास है आपके ऊपर और आपकी बात पे भी। एक मिनट बाबा, एक मिनट। फोन रखने से पहले हमरा बात ध्यान से सुन लीजिए। गलती हमरा तरफ से हुआ है और हम माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि हमरा बीच चल रहा झगड़ा खत्म हो गया।
ये बरसों से चल रहा है झगड़ा और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि दोनों परिवार में से किसी एक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाए। यही कहना चाहती है ना आप? बहुत समझदार हैं आप। एक मिनट, ये घर के इतिहास में पहला मौका बा जे दुश्मन के सामने हमार सर शर्म से झुक गए। और रजन लाल ये तोहरा चलते भइल, सिर्फ तोहरा चलते। आज दुश्मन के इतना हिम्मत हो गई कि सीधा हमरा से बात करी और हम कुछ ना कर सकनी सिवाय माफी मांगे के। ये ऐसा कामे किए हैं, कुल का नाक कटा दिए। अरे समझ रहे थे, बात कुछ बुझा रहा था इनको उस समय। रंजन लाल, तोहरा एक नीच हरकत के चलते हमार नाक कट गई दुश्मन के सामने। कोनो लाज शर्म नहीं खेगा तोरा के? कैसन आदमी हो तू? आदमी हो कि कुत्ता? क्या हड्डी देखी नहीं और जिभ लगी लपलपावे? ए फौजी वोजी कैलस ना हमरा के। सब रिश्ता नाता के चुल्लू भर पानी में घोल के पी गईला तू। आज जे हरकत तू कैले हो ना, ये हमरा दुन्नू भाई में से कोनो कैले रहते तो तोहार भाई के जूता निकाल के मार मार के देह लाल कर देती। हाँ, तोहार भले अब यही में बा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकला यहाँ से। सुन रहे हैं ना क्या कह रही है दीदी? जितना चला चपाटी है सबके साथ निकले यहाँ से। बहुत हो गया ये राजभोग, निकले यहाँ से। तू कौन है रे? कौन है तू? बताए कौन है तू? हमको, रजन लाल को ये घर से बाहर निकालने वाला कौन है तू? ये हमारा सागा भाई का घर है। तू मेरे बाप का दलान जेठान नहीं है। ए जवान के लगाम दे रजन लाल। जुनानी देवी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस पहले अपने भाई का जवान सुधारिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। आई जो इतना देर से हम आपका बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो खाली इसलिए कि आप मेरे भाई का जनाना है। बेसी बड़बड़ मत करिए तो। मत बोल बीच में, बात सुन पहले। जब दो बड़ा आदमी बात करे तो बीच में ना बोले चाहिए। माइनर सिखाइए, माइनर सिखाया। तो हम बता रहे थे कि एक तो बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अपना दोनों भाई को भी समझा दीजिए कि हमारा भाई का घर द्वार है। इस प्रॉपर्टी का आधा का मालिक है हम। आधा का कितना? आधा का। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। देखते हैं कौन सा हमारा क्या बिगाड़ ले। ज्यादा बड़बड़ाइए मत, समझ गए ना? यहाँ पे चूड़ी पहन के नहीं बैठा है सब। खाली दीदी का ऑर्डर देने का देरी है, फिर सब प्रॉपर्टी हम निकाल देते हैं। तो क्या उखाड़ लोगे? क्या बिगाड़ लोगे हमारा? आज तमंचा पिस्तौल दिखाना बंद करो। ये देखो 24 घंटा लगा रहता है हमारे पास। इसके खिलाड़ी हैं हम, हमारा जैसा इंसान नहीं हुआ तुम्हारा। दिखाया? अजीब जमाना आ गया भाई, हद बेशर्मी लाद रखा है। आधा प्रॉपर्टी का मालिक, हमारा बड़ा भाई का घर, हमारा घर में खड़ा होके साला सब हमको आज दिखा रहा है। ए रंजन लाल, हमरा आँख से दूर हो जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमरा दिमाग घूम जाए और हम कुछ के कुछ कर बैठे। ए भौजाई, आपको जो समझ में आए ना वो कर लीजिए, और हमको जो समझ में आएगा हम भी वो कर लेंगे। बाकी अपना ये दोनों भाई को समझा दीजिए कि हमारा ऊपर कुकुर जैसा भौंकना बंद कर दिए। नहीं तो पगला कुत्ता सबको कैसे ठीक किया जाता है ना, हमको बहुत अच्छा से आता है। ऐसा धोबी पाट मारेंगे, ऐसा धोबी पाट मारेंगे ना कि चारों खाना चिटपट से ही पड़ जाएगा। बुलेट जाए तब तो समझ नहीं दोगी अपना का। चुप। ना दीदी, तो बेइज्जती कैले बाद में धरती पर हल जरूरी नहीं है। हाँ दीदी, जो तुहार बेइज्जती करे ओकरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस तुहार ऑर्डर भर के देर बा। बस चुप बिंदा, रुका। कोई कुछ नहीं करेगा। बैठा तू लोग हुआ, कोनो कुछ नहीं करेगा रजन लाल के। चुप बैठ जाओ। चोर साला। अब हमरा बात ध्यान से सुनो तुम लोग। सही कहता रहो तुम लोग। अब एकरा के जिए के कोनो जरूरत नहीं थी। कब का करे के बा ये हम सोच के बताएं। तब तक तू लोग एकदम चुप, एकदम चुप। ये हमारा ऑर्डर बा।
बस इतना? हम तो सोचे थे कि आप लोग बड़का लोग, बड़का खबर का बड़का पैसा दीजिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, गंगा किनारे वाले जमीन का बड़ा हिस्सा मिलेगा तुमको। पहले हमको गद्दार का नाम तो बता दो, जो हम लोग का प्लान का जानकारी सब दुश्मन को देता है। मालिक, जैसे रावण का लंका विभीषण की वजह से तहस नहस हो गया, वैसे ही आपका लंका बर्बाद करने वाला आपके ही घर में मौजूद है। साफ साफ बोल, किसका बात कर रहा है तुम? लंबा लंबा बांच रहा है। हम तो भैया साफे साफ बोल रहे हैं। अब आप नहीं पूछ पा रहे हो तो हम क्या करें? आपके परिवार का विभीषण आपका फुफेरा भाई रितेश है। और वही सारी खबर पुत्तन को देता है। बद्री, सही सही बोल, काहे कि हमारे परिवार के भीतर का बात है। बस सोच ले, अगर हम लोग के साथ कोई गेम खेल रहा है ना तो ऐसा गत बनाएंगे तुमरा कि तुम सोच भी नहीं सकता है। अब क्या कर रहे हैं भैया? हम एकदम सच बोल रहे हैं, और हम अगर गलत बोले तो हमारा छाती और आपका बंदूक। तुम जो कुछ बोले हो यहाँ, उस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे हम। हाँ मालिक, हमारी बात का पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा। हम रितेश के बारे में जो बात बोले हैं वो 16 आने सच है, और रितेश खुद दुलारी और पुत्तन को आपकी सारी खबर देता है। इसमें उसका क्या फायदा है ना? उसका फायदा सबको खत्म करा के वहां का मात मालिक बनना चाहता है। बस बहुत बोल लिए तुम, दफा हो जाओ। तुमको उतना पैसा मिल चुका है जितना का तुम काम किए हो। मालिक, हमारी बात का अगर आपको बुरा लगा, दुख पहुंचा, तो हमको माफ कीजिएगा। हम तो आप लोग का भला सोच रहे थे। हम सोचे कि समय रहते आपको चिता दें। क्या सोच रहे हो विजय? यही कि बद्री जो कुछ कहा है वो का वाकई सच है। काका, रितेश पैसा अधिकार के लालच में इतना अंधा हो सकता है कि दुश्मन से हाथ मिला ले। काका, कहीं दुलारी का कोई चाल तो नहीं है घर में फूट डालने का? जैसे घर का लोग आपस में लड़कट के मर जाएं, उसका बदला पूरा हो जाए। बदरिया जो कुछ कहा है सब सच है विजय। रितेशवा की हरकतों पर हमको बहुत दिन से शक हो रहा था। दुलारिया रितेश के गठजोड़ की खबर से सब कुछ साफ हो गया है। यही कारण से रितेश तुमसे और हमसे सीधे मुंह बात नहीं किया करता है। सही कह रहे हैं काका, ये बात पे तो हम भी गौर किए हैं। वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी छोटी छोटी बात का खबर दुलारी को तुरंत कैसे हो जाता है। ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आया कि रितेश दुलारी से जाके मिल सकता है। अरे काका, ये बात तो हमको एकदम दिल मिला के रख दिया है। बाकी करें तो क्या करें काका? रितेश ही घर का भगीना है, बचपन से ही घर में रहता आ रहा है। हमसे ज्यादा घर का लोग उसी पर विश्वास करते हैं। अगर हम रितेश के खिलाफ एक कदम बढ़ाएंगे तो घर का सब लोग हमारे दुश्मन बन जाएगा। रितेश के खिलाफ कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। हमारी समझ से सबसे पहले भाभी को विश्वास में लेना पड़ेगा। रितेश की एक एक हरकत के बारे में हमको बताना पड़ेगा, तब वही कुछ कर पाएंगे। हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? साला विजयकांत फिर बच गया। हम अपना जान जोखिम में डाल के बब्बन लाल के घर पे विजयकांत का खबर पहुंचा रहे हैं, और वहां साला होता हवा था कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं। अरे 2 बार एकदम पक्का जानकारी दिए हैं, दोनों बार साला विजयकांत बच गया। हमको तो एक ही बात बुझा रहा है कि बबुआ साला अपना कोई आदमी फिट किया है बब्बन लाल के घर में, जो इन्ने का उन्ने पहुंचाता है। ना रितेश भाई ना, इसमें तो हमको बाबा के बिस्कुपड़ा दिमाग का चाल लग रहा है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि भेदिया है कौन, जो इधर का बात उधर करता है।
हम तो सोच रहे हैं दुलारी जी से जाके मिलके बतिया ही ले कि आखिर ये कब तक चलेगा। हम अपना जान जोखिम में डाल के विजयकांत का खबर बब्बन लाल को दे रहे हैं और कोई हमारा मेहनत पे पानी फेर दे रहा है। बाकी सोच लीजिए रितेश भाई, इसके वास्ते उधर से आपको नोट भी तो पूरा दिया जा रहा है। पैसा ही सब कुछ होता है का? विजयकांत और बाबा को अगर पता चल गया तो फांसी पे लटका देगा उनको। हम मानते हैं रितेश भाई कि खतरा है इसमें। खतरा? ऐसा वैसा? अब तो सोच रहे हैं दुलारी जी से जाके पूछ ही लें कि बब्बन लाल के मौत का बदला लेना चाह रही है कि हमें को खत्म करवाना चाहते हैं। बिंदा, दीदी क्या बात बा? तो हमको बुला लेते, आप काहे के लिए आ गए? बैठो बैठो। का सोचे तारा? अरे हमारे दिमाग में तो बस एक बात चल रहा है कि कोई ना कोई वहाँ का जासूस हमारे यहाँ है। ये का कहता रहा तू? हमने के यहाँ जासूस? एक बात बताओ दीदी, जब उस पार्टी का जासूस यहाँ नहीं है तो विजय कंतवा को हमारे प्लानिंग का कैसे पता चल गया? वो मस्टरनी के दरवाजा पे पहुंच के वहां से फरार हो गया। तब कोई ना कोई तो है ना जो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा है। नाना बिंदा, हमने के सब आदमी पुराना विश्वासी है, हम उनका ईमानदारी पे शक ना कर सके। इस जमाना में ईमानदार को बेईमान होने में कितना समय लगता है? बस एक मौका मिलेगा देर बात खाली ईमानदारी के नहीं के बिंदा, वो लोगन के मालूम बा कि हमारा साथ ऐसन वैसन हरकत करला से नतीजा का होगी। नतीजा जब होई तब ना होई, लेकिन कोई ना कोई है जो बहुत चालाकी से धोखा दे रहा है। ये बात ये तो पता लगावे के बहुत जरूरी बा। ये तोहरा के ऊपर शक बाका? शक के बात करबू ना तो हमनी के परिवार में सबसे नंबर 1 रजन लाला ही। वो कितना धूर्त पापी कमीना है, अब तू तो बहुत बढ़िया से जान चुकलू। अरे हमरा के मालूम बा कि रजन लाल एक नंबर के कुत्ता कमीना धूर्त बासाला। वो हमरा खिलाफ कोनो कूचक्कर ना चला सकेला। अरे इतना हिम्मत नहीं की ओकरा में। रितेशवा का ख्याल है तोहार? वो तो दुश्मन के गैंग से है। अरे कैसन बात करत तारा तू? वो अपने यहाँ भेदिया के काम कर रहल बा, वो अपना पाँव पे खुदे कुल्हाड़ी मारी का। है डबल गेम नहीं खेल रहा होगा? वहाँ का न्यूज यहाँ ला के देता है पैसा छीनने के लिए, और इधर का न्यूज विजयकांत को देख के विजयकांत के नजर में सबसे विश्वासी आदमी बन रहा होगा। अरे नाना, वो ऐसा ना कर सकेला। और हमरा के मालूम बा, ओकरा दिमाग में खाली एगो बात बा कि कब विजयकांतवा खत्म हो जाई और कब वो विजयकांतवा के राजपाट हत्या ली, बस। तो तू तो ये बात से तो नहीं इनकार करबू कि कोई ना कोई तो भेदिया है। तोहार सोचना सही बा, पर ई के भेदिया बा ई पता लगावल तोरा जरूरी बा। हम तो जरूर पता लगाए। तू निश्चिंत रह। ठीक बा। क्या हुआ रे? पहले तो आज हमारा पीठ थपथपाइए। अब फुकटे में कहे पीठ थपथपाए तुम्हारा? हैं? ऐसा कौन सा कमाल कर दिए हो तुम? पहले वो तो बताओ। उस्ताद, ऐसा नमक मिर्च लगा के विजयकांत और बाबा को उसके बारे में बताया कि हवे गुम हो गया। रितेशवा के बारे में उनको एको पैसे का शक नहीं था। अब तो का छुट्टी समझो। मजा आएगा। अच्छा हुआ साले के साथ, बहुत अच्छा हुआ। हमारी जान सीमा कुमारी पर बड़ा अपना हक जताता था। अब पता चलेगा बेटा को कि रंजन लाल का चीज है और का कर सकता है। भाई वाकई फिर तो तू पीठ थपथपाने वाला काम किया है। शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा काम किए हो तुम। भाई हमारी ओर से आज तुमको एक ठो पार्टी। जा वो बोतल उठा के लिया और गिलास में ढार दे। आज हम तुम्हारे साथ गिलास टकराएंगे। जाओ जल्दी लेके आओ। समार के अंग्रेजी है। ढार 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 ढार। अच्छा भैया, रितेशवा का तो इंतजाम हो गया। अभी बाकी राहु केतु का क्या होगा? अरे साला बुझाओ मत बुझाओ, साफ साफ बोल क्या कहना चाहता है।
राहु केतु मतलब पुतनवा और बिंदा। अरे चला, अतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से सलटाएंगे। अभी तो मूड बनाने का टाइम है, मूड बना चल। उस्ताद रितेशवा तो गया काम से। अरे पहले रितेशवा को जाने तो दे, फिर राहु केतु दोनों को यहाँ से कैसे विदा करते हैं ये देखना तुम। उस्ताद का बात आप जो चाहेंगे उस्ताद तो उन्हें होगा। बिल्कुल होगा, अभी तो लाल परी के साथ मजाक करने का टाइम है। हाँ मजाक करो। भाभी हाँ मेघा आओ, बैठो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। क्या बात है भाभी? आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई खास बात? अरे नहीं रे पगली, बस चुनाव को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। मैं तो डर ही गई थी, बोलिए ना। देखो मेघा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और प्रचार को लेकर मैंने जितना कुछ सोचा था उतना हो नहीं पाया। दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में हमारा प्रचार काफी फीका नजर आ रहा है। We have to do something, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन हम कहाँ कम पड़ रहे हैं? मैन पावर। प्रचार करने के लिए हमारे पास उतने लोग नहीं हैं और अब तो समय भी काफी कम रह गया हमारे पास। पर विजयकांत? उनका क्या? मेघा, मुझे उनसे पूरी उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार में वो मेरी पूरी मदद करेंगे या फिर मुझे बूस्टअप करने के लिए कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ तक उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की प्रचार को लेकर। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। I fail to understand। उनका मतलब बिल्कुल साफ है, वो नहीं चाहते कि आप ये इलेक्शन जीते। क्यों? जया का बदला लेना चाहते हैं। अगर आप इलेक्शन हार जाती हैं तो वो ये साबित कर देंगे कि जया आपसे बेहतर है इस घर के लिए। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ भाभी, और दूसरी कौन सी वजह हो सकती है आपकी मदद ना करने की? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पाई। भाभी आप बिल्कुल भोली हैं। विजयकांत आपकी मदद नहीं करके ये साबित किया है कि सौतेला आखिरकार सौतेला ही होता है और अपना भाई अपना। मेघा, ऐसा नहीं कहते। छोड़ो इन बातों को, लेकिन अभी जो भी करना है हम दोनों को मिलकर साथ में करना है। एंड आई नीड योर सपोर्ट मेघा। एनी टाइम भाभी, आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है और मैं पूरी मेहनत करूंगी और आपको ये इलेक्शन जितवा कर रहूंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये इलेक्शन हम लोग ही जीतेंगे। थैंक्स फॉर द सपोर्ट मेघा। इतना रात गए, कोनो खास बात बाका? छुटके तो भीतर जाओ। बैठिए भाभी। भाभी, हम जब बतावे खातिर बुलाए हैं, बहुत खास बात है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। रितेश, काकत बड़ा। हाँ भाभी, ये बात सही है। श्रीकांत और रितेश के कभी अलग न समझना। कैसे अपन मामा के हत्यारा से हाथ मिला ले? सिर्फ इतना नहीं भाभी, उसका कारण दुलारी के गुंडा लोग विजय का जान लेवे खातिर रह रहे हैं।
तो भगवान की कृपा रही कि बखत पर मालूम पड़ गया और विजय की जान बच गई। हे भगवान, हमें तो विश्वास ही नहीं किया होता। अगर रितेश की जगह कोई दूसरा होता तो हम अभी उसका इंतजाम कर देते। पर ये घर के भगीना का बात है। इसे रितेश के साथ क्या करना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। गेट खोलो। बंद करो। हमारा बात मानिए, आप बहुत गुस्से में हैं और इतना गुस्सा में दुलारी जी से मिलना ठीक नहीं रहेगा। और हम तो पहले ही कहे थे कि कल आएंगे। बेकार की बात न करो, अब आ गए ना। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आप बहुत गुस्से में हैं और ये भी खत्म अंदर जाना बहुत खराब होगा। चुप रहो। तुमको पता है घर में हमरा का हाल है। घर में कोई साला घूर के देखता है तो ऐसा लगता है कि हालत खराब हो गई। अब का अपना जान जोखिम में डाल के इनको जिंदगी भर हम विजयकांत का खबर देते रहेंगे का? देखिए रितेश भाई, हम कहते हैं आज यहाँ से चलते हैं, कल आ जाएंगे। का है? दुलारी और पुट्टम से तुम्हारा हवा खराब हो रहा है का? एक काम करो, तुम जाओ, हमको तुम्हारा सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम इस दुलारी जी को बताएंगे जरूर कि हमारा खबर देने के बाद अगर उनका आदमी में इतना औकात नहीं कि विजय कंतवा को मार सके तो फिर हमारा खबर देने का कोनो मतलब नहीं है। ठीक है? ठीक है, बहुत हुआ सम्मान। सवाई बखत यहाँ का कर रहा है। जरूर कोनो गड़बड़ घोटाला है। बदरिया, चल चल के देखते हैं क्या बात है। आजा। जब देखा तब डेडे रहा था, पता ना कब चालू हुई। प्रणाम। खुश रहा। प्रणाम भौजी। बैठ। क्या बात है इतना रात में? सब ठीक बानू? कुछ ठीक है। अगर ठीक होता तो विजय कंतवा अभी तक जिंदा न रहता। हम जानत आने एक बार फिर भाग होकर साथ दे गई, यही से बच गई लो। ठीक है, तो हमका माफ कीजिए। ये सब भाग का बात नहीं है। तका बात है, साफ साफ कहो। आपका आदमी सब नामर्द है। इतनी बार विजयकांत का खबर देने के बाद भी कोई उसको खत्म नहीं कर पाया। नामर्द है सब, एक नंबर का नामर्द। अरे हमनी के आदमी को नामर्द कहने का हिम्मत कैसे कर लिए? तो क्या करें, अपना जान जोखिम में डाल के हम विजयकांत का खबर देते रहे। हाँ। और आप लोगों का आदमी मौका पे पहुंच के टाइम टाइम फिस हो जाता है। इसका तो एक ही मतलब है, या तो आपका आदमी निकम्मा है या तो आपका प्लान कोई लीक करता है। जहां तक प्लान लीक होने का बात है, हम भी तो ये कह सकते हैं कि विजय कंतवा को न्यूज आप ही देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मतलब है कि अब आप हम लोग को धोखा देना का बंद करो। यहाँ न्यूज पहुंचा के तुम पैसा जीत रहा है, उधर विजय कंतवा का जान बचा के उसका विश्वास जीतता जा रहा है। ए सुन, ये तू मुँह सांभाला खेल यहाँ नहीं चलेगा। चुप साला, तू कितना बड़ा मूड है ये हम नहीं जानते हैं का? लेकिन अपना नाकामी तू हमारा माथे पे मरेगा ये हमको नहीं मालूम था। साला निकम्मा। कौन सा दूध का धुला हुआ है रे? दूसरे के खानदान पे जिस पे एक अन्न पे तू पल रहा है, जब साला तुम उसको धोखा दे सकता है तो क्या गारंटी है कि साला हम लोगों को तुम धोखा नहीं देगा? इतना बड़ा धोखाबाज नहीं है हम, जितना बड़ा साला तू है। तू सबसे बड़ा गद्दार है साले। अरे साला, तू हमको गद्दार बोलेगा? अरे साला पिस्तौल निकाल रहा है। मार साले। तोहार दिमाग काबू में नहीं के बिंदा? ई का कर रहल बाड़ा तू? ये बेचारा अपना जान पे खेल के हमरा मदद करत रहलस और तू ओकरा के मार दे? दीदी, तू बहुत सीधा बाड़ू दीदी। ये चतुर कैरेक्टर वाले को तू न समझ पाएगा। अरे अमरकांत के घर में सब एक से एक कमीना पापी है। सब बाहर वाला को दिखाने के लिए आपस में लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब साला दुश्मनी का नाटक कर रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ए रजनलाल, गन नीचे, हम बात करत आनी। और तू चुप, एकदम चुप। ना जाने कितना बार रितेश हमरा के उस साइड के पक्का खबर दे चुकल बा। आई हमरा के भुलाए के ना चाहिए। ऐसे बढ़ के एक बात बा, ये हमरा घरे आइल बा। इनका पे बंदूक तानल कोनो बहादुरी नहीं के। बड़का गुंडा बने हुए हैं। चुप कर तू भी। रितेश बाबू, हमरा के तोरा पर पूरा भरोसा बा। अभी जे तोरा संगे भइल ई सब भुला जा।
बस हम तोरा से ये कहल चाहता नहीं कि दूसरा कोनो दिन बैठ के सोच विचार करब। आप चाहती हैं जो कुछ हमारा साथ हुआ हम भूल जाएं। दुलारी जी, हम ऐसा आदमी सबके साथ काम नहीं कर सकते जो हमारे ऊपर शक संदेह करे। अरे आप ही सका संदेह का बात कर रहे हैं, आपका चले चले नहीं चाहे। तुम क्या चुप रहो ना। चुप कर, चुप चुप। ये जानते हुए कि हमारा जान पे कितना खतरा है, हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहे, आप लोगों के लिए काम करते रहे। उसका क्या नतीजा निकला? दुलारी जी, आप जानती हैं आपका ये भाई और आपका ये गैंग का सब लोग विजयकांत को काहे नहीं मार पाया? काहे कि ये सब लंबी लंबी टींग हाँकना जानता है, बड़ी लंबी लंबी टींग। ये आपका भाई या ये आपका देवर रजन लाल? साला क्या बोला रे? क्या बोला तुम? हैं? वो हवास में है कि नहीं? इसके बारे में बोल रहा है, मालूम है तुमको? हाँ? ए रजन लाल, कर नीचे। जो भी बोल रहे हैं पूरा होश हवास में बोल रहे हैं। और दुलारी जी, आपके आदमी सब खटमल हैं, खाली आपका खून और पैसा चूसता रहेगा। ऐसा निकम्मा लोगों पे भरोसा करके आप विजयकांत को कभी नहीं मार सकते। काजी, हमको निकम्मा बोल रहे हैं? चुप! बीच में नहीं बोलना। दुलारी जी, एक बात तो क्लियर है, आज से ना हमको आपका पैसा चाहिए ना आपका मदद चाहिए। बस आज से ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। प्रणाम। अरे रितेश, जितेंद्र चल, हम देखते हैं। रितेश सब हो गया ना, गुड़ गोबर। हमारा दीदी आ रहा है, उसको हम पटा रितेश भाई, हमारा बात तो सुनिए। जितेंद्र, तुम आप मत बैठो, बहुत हो गया। बस अभी कुछ बोलो ना, तुम मत बैठो। क्या हुआ भैया जी? अरे कुछ नहीं, तुम लोग यहीं रुको तुम, कोई नहीं जाएगा। रितेश, अरे रितेश, रुको। अंदर जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे हम भरोसा करते हैं ना तुमको, हमने कभी शक किया है? मेरा साला पगलेट है, गरम मिजाज है उसका, आगे पीछे कुछ देखता है नहीं, लगता है खुद में। उसका गर्मी 2 मिनट में निकाल देंगे। उस आइटू को बोलना जरा औकात में रहे, जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार वही रहेगा। हम बोले ना, उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। अरे प्रीतेश भाई, अभी जरूरत है हम दोनों को साथ मिलकर काम करने का। हम दोनों का दुश्मन एक के है ना, अगर आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन का सफाई क्या करेंगे? मकसद पूरा नहीं होगा हमारा। ना, हमको किसी की मदद का दरकार नहीं है। साला दोस्त बन के आए थे और अभी तक अपना दोस्ती निभा रहे हैं। कमनो गली का कुत्ता नहीं है कि एक वो रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाते हुए चले आए और जब मन किया लात मार के भगा दिए। अरे यार, ऐसी बात काहे कर रहे हैं? तो कैसा बात करें? ये सब हम अपने घर में नहीं सहे, तुम्हारा दरवाजे पे आके बेइज्जत होके जाएंगे। दीदी तो भरोसा करती है ना, आप सुने हैं ना अंदर। वो करती है तो करती रहे, लेकिन हमको तुम लोगों पे भरोसा नहीं। इस साला बिंदवा सबके दिमाग में हमरा खिलाफ जहर बो रहा है, अब उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। ठीक है पतन भाई, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमरा अलग। जय राम जी। अरे पतन भाई, ना, तुम चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो। बस भाई। अरे रितेश भाई, एक बार डिसीजन लेने पहले सोच तो लो। अरे सुन, देखे ना उस्ताद, रितेशवा साला घर में कैसे बाघ जैसा दहाड़ रहा था। दुलारी जी तक का हिम्मत नहीं पड़ा कि उसके बीच में आए कुछ बोले। बुझ गए ना कितना दमदार है वो। घंटा दमदार है, बड़बोल्ला है साला, बहुत बकबक कर लिया। और तुम देखना, उसका यह बकबकाना उसके अंत का कारण बनेगा। खाली तुम चुपचाप देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। अरे उस्ताद जी, वो तो गनीमत था कि दुलारी देवी बीच में आ गई, नहीं तो आज तो रितेशवा खत्म था समझो। हमारा तो एकदम जियरा धक धक कर रहा था कि वो अब गया कि तब गया। खैर तो अच्छा हुआ कि बच गया सर। अच्छा हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना बूझ जाता तो तू हमारा उस्ताद नहीं बन जाता। हाँ? अरे बुर्बक,
हम तो चाहते हैं कि वो साला अपने ही खानदान के गोली का शिकार होकर मर जाए। ऐसा हो जाएगा तबे नु मजा आएगा। सोलह ने सच बोले उस्ताद, तभी दोनों भाई को पता लगेगा जब कोई खबरिया नहीं रहेगा यहाँ पे। साला राहु केतु बना ही रहा। ऐसा साला ये बिंदा, इस साले का एक को पैसे का अकल नहीं। हाँ, साला को कौनो अक्ल नहीं है, तभी तो दुलारी भौजी से डांट सुन रहा था। अच्छा सुनो, तुमको एक ठो काम करना है। हुकुम कीजिए उस्ताद। बस आज बाबा को ये खबर पता चल जाना चाहिए कि वो साला रितेशवा आज दुलारी देवी से मिल के गया है। इतना खबर पहुंचाने इसका होगा। अरे बुर्बक, तुम्हारा ये बात आग में घी का काम करेगी। आ उसका लपट में पूरी तसवा मकई के भुट्टा जैसा पटपटाए जाएगा। अरे उस ससुरा रितेश, उस साले का अपनी औकात समझ में आएगी। वो दिन साला चमकी बाई के कोठा में बहुत अपना औकात दिखा रहा था। अच्छा रितेशवा, साला ही झमेला में हमारा पूरा नस से उतर गया। अभी फिर से मूड बनाना पड़ेगा। समझ गए उस्ताद, अभी हम बना के लाते हैं। जल्दी कर, जल्दी। सत्रह थान के सूत्र है यहाँ पे, हैं? घर में घुसते सबूत पटांग कर दिया, नींद आ रही तुमको। तुमने चलते रितेश वो भाग गया, दुश्मन का एक को खबरी था, सब बर्बाद करके यहाँ नींद आ रही है तुमको, सब तुमने चलते हुआ है। बकवास मत करो। तो साला इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि अपने दुश्मन को गोदी में बैठा के झुंझुना बजा रहा है। हम तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है कि हम दुश्मन को आंख मूंद करके विश्वास कर लें। अरे तुमको पता है कितना पोट पाट कर रितेश को हम रखे हुए थे, और घर में घुसते सब सत्यानाश कर दिया। साला अकेला ही है, साला भेड़ा है भेड़ा। तू अच्छा की थी दीदी, तुमको घर भेज दी थी, तुम वही लायक है। अभी भी निकल, चल भाग। कपड़ा भाग यहाँ से। अरे तुम अपना लिमिट मत क्रॉस करो। तुम कौन होता है गाँव भेजने वाला? अपने का उखाड़ लिए हो जो हमको सिखाने आए हो। कब बोल रहे तू है? तो डरपोक को क्या बोलना चाहिए बे? साला हम सोचते हैं कि दुश्मन के सीधे सीधे वार करेंगे, और तुम क्या सोचता है? किसी के कान पे गोली रखी, गोली चला दी है। अरे क्या मर्दानगी है? मर्दानगी बचा है कि नहीं? मर्दानगी की बात करता है, तब बर्बाद करके मर्दानगी की बात करता है। आगे से मेरे फैसला पर कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ से निकल। इतना गोली मारेगा ना, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। भाग साला। आँख नीचे कर, आँख नीचे कर। भाग साला। अब बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तू लोग से का कही हम? रितेश बउआ भेदिया बन जाइए, ई भला विश्वास करे वाला बात बा। और दोसर और बाबा हमरा से बात कहला ना। अब बाबा की बात पे हम कैसे ना विश्वास करी? वो ई घर के इतना पुराना आदमी हवन। हम तो दिमागे नहीं काम करत। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रितेश भैया दुश्मनों के लिए भेदिया का काम कर सकते हैं। माँ, उन्हें किस बात की कमी है जो ऐसे गिरी हुई हरकत करेंगे? माँ, मुझे लगता है बाबा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाभी, वैसे एक बात और हो सकती है। क्या? हम सब जानते हैं ना कि विजयकांत और रितेश भैया एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि विजयकांत ने ये सब मनगढ़ंत चाल चली हो। ना, ये बात ना हो सके। मम्मी, आप बहुत भोली हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। ये 100% ना विजयकांत का ही किया हुआ है। अगर मुझसे पूछे ना तो रितेश भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सब उन्हें बचपन से जानते हैं, समझते हैं। विजयकांत तो है आखिर सौतेला ना। वो हम लोगों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब साधना चाहता है। तो आप कहे के का मतलब बा? फिर मतलब, अरे कहने का मतलब ये है कि विजयकांत फिर हमारे घर में पॉलिटिक्स खेल रहा है। रितेश भैया को इस घर से दूर करके वो इस घर पर एक छत्र राज करना चाहता है, वो भी ऐसे हालत में जब श्रीकांत भैया यहाँ नहीं है। हे भगवान, मैं
जाने के सही बा के गलत। बाकी हमरा तो बस एक बात की चिंता लागल बा। किस बात की चिंता माँ? चाहे कुछ हो जाए, बाकी आवे वाला समय के लक्षण शुभ नहीं लागत। अरे ये सब बात से तो दुखे तकलीफ आई ना, ये कोनो शुभ लक्षण भाई? देखिए रितेश भाई, हम तो आपसे यही बात कहेंगे कि अपना फैसला पे फिर से विचार कर लीजिए। अब ये नहीं कह रहे, घरे जाके इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सोचना का है, हमारा फैसला फाइनल है। एक बात तो समझ में आ गया, आदमी सांप पे विश्वास कर सकता है लेकिन साला दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। आप काहे ऐसा सोच रहे हैं? दुलारी जी या पुत्तन भैया तो अभी भी आप पे भरोसा करते हैं। अरे उनका भरोसा करने से क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा का? साला दो कौड़ी का बिंदा साला हमरा इतना बेइज्जती किया और हम कुछ नहीं कर पाए। जानते हो काहे कुछ नहीं कर पाए? काहे कि मुकर्रा घर में थे। अगर हमने अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। कहा रितेश भाई, एक बात बताइए, वो दो कौड़ी का आदमी का बहनुए कहाँ है? वो कोनो साला वो घर का मालिक मुख्तार है का? पूरा महाराजगंज में किसी का औकात नहीं हमसे इस तरीके से बात करने का। इस साला दो कौड़ी का। देखिए रितेश भाई, आज जोश में अपना होश खो रहे हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए, वो लोग के मदद के बिना आप विजयकांत का गद्दी हथिया सकते हैं? हमको क्या करना है और कैसे करना है ये हम अच्छी तरह समझ गए और एक बात और समझ गए। अच्छा, क्या? दोस्त दुश्मन हो सकता है लेकिन तुम्हारा दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये समझ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बाबा और विजयकांत बता रहे थे कि रितेश भैया तुम्हारी फैमिली में जाकर मिल गए हैं और विजयकांत को मारने की प्लानिंग चल रही है। कमाल है यार, अब तुम्हारी फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन पैदा होने लगी है क्या? उदीप, उदीप मुझे बहुत डर लग रहा है उदीप। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है रितेश भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? उदीप, बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं और उन्होंने सोच समझ के ये बात फैमिली मेंबर्स के सामने रखी होगी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया ना तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल दूं तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? Anything, just tell me the solution. तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन अगर निकाल के दे दूंगा तो तुम मुझे जो चाहो मुझे मिलेगा। तुम टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मेरे दिमाग में वो क्या है, मैं उदी यहाँ पे भी मजाक। अरे कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी? फाइनेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए ना? हाँ। इसलिए तो नहीं गई थी ना क्या इस महाराजगंज जैसे छोटी जगह में बैठकर दीवारों को पोस्टर बनाते रहो? तो तुम अपनी फैमिली वाले से कहो ना यार कि तुम्हारा मतलब टैलेंट और एजुकेशन का यहाँ वेस्टेज हो रहा है। अब तुम किसी भी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, अमेरिका जैसे शहर में जाके कुछ ऐसी बात करो ना तुम। करेक्ट। फिर मैं भी अपनी फैमिली वालों से ये कहूंगा ना कि मैं यहाँ कोई ये पहलवानों और मुच्छड़ों की फोटोज बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मुझे भी तो एक्सपोजर चाहिए। इस तरह से फिर हम दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सोचो स्वीटहार्ट, कमाल हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया उदी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डार्लिंग, अब तुम्हारे अलावा कुछ सोचने का टाइम मिलता है मुझे? तब कुछ सोचूंगा ना। यू रोमांटिक फूल। चलो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही गया ना। अच्छा चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, वरना कोई आ जाएगा। अरे कमाल है, तुम्हारे घर में क्या रात को भी तुम्हें चैन से सोने नहीं देते क्या? मुझे तुम समझ नहीं रहे हो, रितेश भैया की वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन हो चुका है। अब जब वो वापस आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं फोन रख रही हूँ, ओके? हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। ओके बाय।
मामी, बाबा, आप लोग ऐसे क्या घूर रहे हैं? अपना मन से पूछो, तुमको क्या लगता है? तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्या पता चल गया? का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये समझाने के लिए पहले दुलारी को बुलाया जाए कि बिंदा को? आप ही बोलिए। ज्यादा सीधापन का नाटक खत्म करो। हमको तो ये भी पता है कि अभी तुम सीधे वहां से आ रहे हो। नहीं बाबा, ये एकदम गलत है। कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया है, कोई आपको भड़का रहा है हमारा खिलाफ। ये दुश्मन का चाल है, वो हम लोग के बीच में फूट डालना चाहता है। ये का सही नहीं है कि विजय के बारे में सारी जानकारी तुम ही उन लोगों को देते रहे हो। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आज सही सलामत यहाँ पर खड़ा है, नहीं तो इसको खत्म करने की सारी तैयारी तो तुम बैठा चुके थे। सही है कि नहीं? बोलो। अरे ये क्या बोलेंगे काका? ये तो महज कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा का सौदा कराए दुलारी देवी से। कहिए रितेश भैया, तो हम गलत बोल रहे हैं? तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम हम लोग के साथ में गद्दारी किए हो। अफसोस तो ये बात का है कि तुम नौकर चाकर नहीं, घर का आपन सवांग हो। सोच भी नहीं सकते कि आज स्वर्ग में तुम्हारे मामा जी की आत्मा कितना कष्ट पा रही होगी। अरे अब तो मुंह खोलिए, स्वीकार कीजिए सबके सामने, या भी है दुश्मन की खबरी। और कितना बेइज्जती किया जाए अब आपका? यहाँ जितना लोग खड़ा है ना, सबको मालूम हो चुका आपका करतूत। बोलिए, नहीं तो मुझे हम किया गद्दारी, हम गद्दार हैं। हम ही घर का खबर उन लोग दुलारी देवी को देते रहे। जानते हैं काहे? भाई कि हमरे पास अपनी जिंदगी बनाने संवारने का और कोई रास्ता नहीं था। क्रॉस के भैया तुमको इतना नहीं मानते होते और तुम इस घर का अपना खून नहीं होते तो अब ही बोटी बोटी करके तुम्हारे चील कौवा को खिला देते। विश्वासघाती के लिए कोई जगह नहीं है घर में, समझे कि नहीं? अपना बोरिया बस्ता उठाइए और 5 मिनट के भीतर यहाँ से चलते फिरते नजर आइए।